यार फाइनली पहुंच गए हैं ब्रैम्पटन। हर कलर की पगड़ी अवेलेबल है। अपने लस्सी वाले ग्लास हो गए। तो इसका प्राइस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को दो चीजें बताना चाहता हूँ। हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार कल एक बहुत ही स्पेशल इवेंट है मेरे लिए, तो उस इवेंट के लिए शॉपिंग करने आज ब्रैम्पटन जाना है और साथ के साथ मेरे दो स्पेशल फ्रेंड उसी इवेंट को अटेंड करने के लिए टोरंटो एयरपोर्ट आ रहे हैं, तो उनको पिकअप करने भी जाना है। तो आज की इस वीडियो में ब्रैम्पटन चलते हैं शॉपिंग के लिए और दोनों फ्रेंड्स को पिकअप भी करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो यार किचनर से ब्रैम्पटन पहुंचने में अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा लग जाता है अगर हम गाड़ी से ड्राइव करके जाएं। तो मैंने सोचा कि यार तब थोड़ा सौदा ले लेते हैं, अपना थोड़ा सिस्टम सेट रहेगा। तो अब कॉफ़ी कूफ़ी ले लिया, बेगल बूगल ले लिया, अब निकलते हैं ब्रैम्पटन। हाँ जी, तो यार फाइनली पहुंच गए हैं ब्रैम्पटन। तो अपनी पहली लोकेशन पे पहुंच गए और यहाँ से मेरे को पिकअप करना है अपना सूट, मतलब कोट पैंट। तो शॉप के अंदर चलते हैं, कोट पैंट पिकअप करते हैं। तो 1 महीना पहले ही मैंने थोड़ा अल्ट्रेशन वगैरह के लिए इनको दे दिया था, तो अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या सिस्टम है। बाकी अगर ब्रैम्पटन आते हैं तो ऐसी गाड़ियाँ भी दिखेंगी और ऐसे नंबर भी दिखेंगे। 1 घंटे के $1। अब शॉप के अंदर जब मैंने अपना कोट पैंट ट्राई किया तो उसकी फिटिंग बहुत ही बेकार थी, तो इसलिए मैंने उनको दोबारा से ऑल्टर करने के लिए बोल दिया और हम निकल गए अपनी शॉपिंग को कंटिन्यू करने के लिए। हाँ जी, तो यार अब हम आ गए हैं डॉलरामा। जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि यहाँ पे सारा का सारा सौदा $4 या फिर उससे सस्ता मिलता है। तो इसके अंदर से हमने कुछ पैकिंग का सामान खरीदना है, गिफ्ट रैप्स वगैरह खरीदने हैं और 2-3 चीज़ें और खरीदनी है। तो अंदर चलते हैं, सारा सौदा खरीदते हैं। वही चीज़ें अगर मैं किसी और स्टोर से खरीदूंगा जैसे कि वॉलमार्ट, तो $8 या $9 के मिलेंगे, तो थोड़ा महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर चलते हैं और सारा सौदा लेते हैं। तो बेसिकली यार एक बाल्टी खरीदनी है क्योंकि मैंने इंडिया से एक नई पगड़ी मंगाई थी मैरून कलर की, बड़े बढ़िया कलर की। तो एक बार तो भिगोनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बड़ी सारी बाल्टियाँ हैं, सस्ती सस्ती। ये बाल्टी है $4 की, तो ये ले लेते हैं। इसमें अपनी पगड़ी भिगोएंगे और बढ़िया सी एंडी काम हो जाएगा। बाकी यार डॉलरामा से सारा सस्ता सौदा मिलता है, तो कभी भी आपको कुछ खरीदना हो पहले डॉलरामा आके चेक कर लो, क्योंकि $4 से तो सस्ता ही होगा। ठीक है, तो हिसाब किताब है। अब यहाँ पे यार भिन्न भिन्न प्रकार के गिफ्ट बैग्स पड़े हैं, बढ़िया बढ़िया कलर के, जैसे ब्लू, ग्रीन, पर्पल। तो हमने काफ़ी सारे लोगों को रिटर्न गिफ्ट देने हैं, तो उसके लिए हम बैग्स ले लेते हैं 2-4। तो एक तो ये ब्लू अच्छा लग रहा है, और कौन सा बढ़िया है? पर्पल। तो ये 2 बहुत हैं, और कितने लेने हैं? 5 लेने हैं। 5 लेने हैं, तो हिसाब किताब हो गया। और इनका एक रेड भी ले लेते हैं, और इनका प्राइस है $1 के हैं सारे, तो सस्ता सौदा है। और अगर लोगों को रिटर्न गिफ्ट देने हैं बैग के अंदर डाल के, तो उनको पैक तो करना ही पड़ेगा ना। तो उसके लिए बहुत सारे यहाँ पे रैपिंग पेपर हैं, और ये पूरा का पूरा रोल $2 का है। तो एक ब्लू कलर का, क्या बोलते हैं इसको, गिफ्ट पैकिंग रोल खरीद लेते हैं। और यार इन सारी चीज़ों के साथ साथ यहाँ पे सजाने का सामान भी मिलता है। जो आप गिफ्ट पैक करते हो तो उसके ऊपर फूल वगैरह लगाती हैं लड़कियाँ, तो वो सब भी मिलता है। तो $1.5 की 2 चीज़ें हैं, तो एक ये भी ले लेते हैं, कुछ स्पेशल लोगों को गिफ्ट देना है। और बाकी यार मैं सारे के सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि यहाँ डॉलरामा के अंदर ना एक स्टेशनरी की आइल होती है, जहाँ पे सारा का सारा सौदा मिलता है। जैसे कि सारी डायरीज वगैरह होगी, पेन हो गए, पेंसिल हो गए, इरेजर हो गया, स्केल हो गया, सारा का सारा आपका स्टेशनरी का सामान मिलता है। तो हमें तो सिर्फ अभी फ़िलहाल टेप चाहिए गिफ्ट को पैक करने के लिए। ये वाली टेप ले लेते हैं, इसका प्राइस है $1.25। एक च्युइंगम भी ले लेते हैं, इसको कहते हैं इम्पल्स बाय। हाँ जी, तो यार सारा सौदा खरीद लिया, तो बेसिकली टोटल खर्चा हो गया अपना $19 का, जिसमें अपनी बाल्टी आ गई है, काफ़ी सारे गिफ्ट वगैरह की चीज़ें आ गई हैं, डेकोरेशन की आइटम्स आ गई हैं, तो काफ़ी सस्ता पड़ता है डॉलरामा। बहुत ही स्पेशल इवेंट है, बताएंगे कभी ज़िंदगी में आगे। और यही सामान अगर मैं वॉलमार्ट वगैरह से खरीदता तो अप्रॉक्सीमेटली $30 या $40 का खर्चा हो जाता। तो ऐसा सामान हमेशा डॉलरामा से लेना चाहिए। यार ब्रैम्पटन में रहने का फ़ायदा बड़ा है, यहाँ पे सारा सौदा मिल जाता है बढ़िया बढ़िया इंडियन। तो यार पेट्रोल का जो प्राइस है, मतलब गैस का जो प्राइस है, वो है $1.75 फॉर अ लीटर। कल तक जो प्राइस था वो था $2 फॉर अ लीटर। तो पिछले वीकेंड भी प्राइस ड्रॉप हुआ था और इस वीकेंड भी ड्रॉप हुआ था। अब लास्ट जो वीकेंड था वो तो था लॉन्ग वीकेंड, तो फ़ायदा तो नहीं उठा पाए थे, लेकिन इस बार फ़ायदा उठा लिया। तो अब गैस जलवा लेते हैं। तो $60 में आए 34 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो यहाँ भी महंगा हिसाब किताब हो रखा है। आज यार पता नहीं क्या दिक्कत हो रखी है कि हर जगह इंटरनेट और सारे के सारे सिस्टम डाउन है। पता नहीं क्या दिक्कत चल रही है पूरे के पूरे ओंटारियो में। तो हर जगह पे जाके कैश यूज़ करना पड़ रहा है। एंड थैंक गॉड मैंने कल थोड़े से कैश वगैरह निकलवा ली थी। तो यार अपना डॉलरामा वाला काम हो गया, गिफ्ट वगैरह की सारी चीज़ें खरीद ली हैं। अब हमें कहाँ जाना है? सिख विरासत शॉप पे।
ओके तो एक सिख विरासत नाम की शॉप है यहाँ ब्रैम्पटन में, वहाँ से सारी पगड़ियाँ वगैरह मिल जाती हैं और सारा अपना सरदारों का जो सारा सामान होता है ना, सिलाई होगी, वो सारी चीज़ें सब मिल जाता है। तो वहाँ से हमने लेना क्या है? पगड़ी लेनी है। पगड़ी लेनी है। यस। हाँ, क्योंकि कलर का थोड़ा सा डाउट है, जैस्मिन जी के सूट के साथ मैच करनी है ना पगड़ी, तो देखना पड़ेगा हिसाब किताब। और मिठाइयाँ भी लेनी है वहाँ से, और आपने कुछ लेना है वहाँ से, तो ये हिसाब किताब है। तो अब चलते हैं सिख विरासत। हाँ जी, तो यार अब हम आ गए हैं सिख विरासत नाम की दुकान पे, जैसे कि आप पीछे देख सकते हो। और यहाँ से हमें खरीदनी है एक पगड़ी, क्योंकि जैस्मिन जी के सूट के साथ मैच करनी है। और यहाँ पे सारा का सारा सौदा मिलता है अपना सिख लोगों का, जैसे कि सिलाई वगैरह होगी, पगड़ी होगी, परने हो गए, जो भी चीज़ चाहिए सारी मिलती है। साथ के साथ सारी धार्मिक चीज़ें भी मिलती हैं। तो अंदर चलते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं और सौदा खरीदते हैं। और हाँ, इस दुकान पे मैं पहले भी आया हूँ, तो दुकान के अंदर जाने से पहले अपने शूज़ वगैरह उतारने पड़ते हैं। फिर जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हर कलर की पगड़ी अवेलेबल है, रूबिया भी और फुल वॉयल भी। बाकी जो भी सिख लड़के हैं उनको समझ आ रहा होगा कि भाई रूबिया क्या होता है और फुल वॉयल क्या होता है, बाकियों को थोड़ा आइडिया नहीं होगा, लेकिन सब कुछ अवेलेबल है। और आपको मैं दूसरी साइड भी लेकर चलता हूँ इस दुकान की। और जैसे कि आप पीछे मेरे देख सकते हो, यहाँ पे सारी की सारी एक्सेसरीज़ वगैरह अवेलेबल हैं, जैसे कि कड़े वगैरह हो गए, या फिर गाड़ी में जैसे हैंग करते हैं अपनी वो जो आइटम्स होती हैं, वो सब भी अवेलेबल है। और उनकी जो प्राइस है वो है $5, $8, मैक्सिमम $10, तो काफ़ी सस्ता सौदा अवेलेबल है। सो इट्स अ वेरी गुड शॉप। और आपको आगे और लेके चलता हूँ। और यहाँ पे यार स्विफ्ट, फिक्सो, सिमको, वो सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल से यहाँ पे मिलती हैं और बड़ी दिक्कत आती है। और जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो अगर आप ब्रैम्पटन में रहते हो या फिर ब्रैम्पटन के आसपास रहते हो, तो डेफिनेटली इस शॉप पे आ सकते हो। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कोई स्पॉन्सर्ड या कुछ भी नहीं है, जस्ट मैं यहाँ पे काफ़ी बार आ चुका हूँ, तो मेरे को बहुत ही बढ़िया शॉप लगती है। तो आगे अगर कुछ है तो दिखा देता हूँ, नहीं है तो फिर बाहर निकलते हैं। और आप लोगों को बहुत ही बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, जो हम बचपन में पटके बांधते थे, या फिर काफ़ी सारे लोग अभी भी बांधते हैं, तो वो पटके भी हैं। तो $3 का एक पटका है, तनी वाला, बिना तनी वाला। जो सिख हैं उनको समझ आ रहा होगा, जो सिख नहीं है उनको उनके ऊपर से जा रहा होगा कि भी क्या बोल रहा है, तनी बिना तनी का। और यहाँ पे काफ़ी सारी धार्मिक किताबें भी अवेलेबल हैं, तो एवरीथिंग इज़ हियर। और यहाँ पे यार थोड़े से यूटेंसिल्स भी है, जो कि कनाडा में मिलने थोड़े मुश्किल होते हैं, जैसे कि बड़े बड़े अपने लस्सी वाले ग्लास हो गए। तो इसका प्राइस $15 का एक ग्लास है, लेकिन वो सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं, जो कि एक्चुअल में वॉलमार्ट या सुपर स्टोर से नहीं मिलेंगी। तो भी ये अपनी लंगर वाली थाली भी अवेलेबल है यहाँ पे, आपको चाहिए? हाँ, मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, आई वांट दिस। इसका प्राइस है $11.99, तो 2 ले लो ये। लेकिन इंडिया से काफ़ी सस्ते मिल जाएगी। पर इंडिया अभी कौन जा रहा है? ये ना बर्तन नहीं, ये बर्तन बचाती है। हाँ, तो बेसिकली अगर आपके पास ऐसी थाली होती है, तो आपको अलग से कटोरी वगैरह धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो सारी की सारी चीज़ें इसी में आ जाएंगी। तो एक ही प्लेट, ये 2 ले लेते हैं। हाँ जी, तो यार सारा सौदा खरीद लिया। बेसिकली पगड़ी मिल गई है, जैस्मिन जी के सूट के साथ बिल्कुल मैच हो गया है, तो सिस्टम सेट हो गया है। और वो जो प्लेट थी बिना कोली वाली, वो लंगर वाली, वो भी खरीद लिया। उनका प्राइस एक्चुअल में $11.99 नहीं था, $7.99 था, वो टैग गलत लगा हुआ था। और बाकी अगर ब्रैम्पटन में हैं तो ऐसी गाड़ियाँ और वैसी गाड़ियाँ तो दिखेंगी। और अब चलते हैं मिठाई लेने, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को हमने मिठाई भी देनी है। अब यार यहाँ तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही थी। इनफैक्ट जैस्मिन जी और मैं ये डिस्कस भी कर रहे थे कि यार सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हो रही हैं, कोई अड़चन ही नहीं आ रही है, सब कुछ स्मूथली हो रहा है। और फिर सिख विरासत से निकलने के बाद हमने कुछ मिठाइयाँ लेने जाना था, कुछ मेहमानों के लिए और जहाँ पे हम रहते हैं उनके लिए और अपने ऑफिस वगैरह वालों के लिए। लेकिन जैस्मिन जी ने कहा कि सुबह जहाँ से हमने कोट पैंट पिकअप करना था, उस वक्त क्या हुआ था, थोड़ी बहुत फिटिंग करानी थी पैंट के अंदर। तो जैस्मिन जी बोली कि पहले वो पिकअप कर लेते हैं, थोड़ी टेंशन अपनी खत्म हो जाएगी कोट पैंट की साइड से, बाकी मिठाइयाँ तो मिल ही जाएंगी। तो हमने क्या किया, फिर हम कोट पैंट पिकअप करने चले गए उस दुकान पे कि भाई चलो कोट पैंट ले लेते हैं। फिर जैसे ही वहाँ पहुँचे, मैंने पैंट वगैरह ट्राई की, देखा कि भाई क्या हिसाब किताब है, तो वहाँ पे तो भाई हालत ख़राब होगी। पैंट की फिटिंग बहुत ही ख़राब थी, वो जो पॉकेट्स होती है ना, वो ऐसे मुंह खोल के देख रही थी, बिल्कुल ख़राब सौदा था। और वो जो कोट होता है, वो जो जैकेट होती है ऊपर, उसके अंदर जो सिल्क टाइप का कपड़ा होता है ना, सिंथेटिक सा, वो भी फटा हुआ था, तो बहुत दिक्कत थी। और फिर हमने उनको फिटिंग कराने के लिए बोला कि भाई आप फिट करके दो, क्योंकि कल स्पेशल इवेंट है, मेरा इतना बड़ा इवेंट है। तो उन्होंने सिलाई वगैरह करी, फिटिंग वगैरह की। ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा हम खड़े रहे दुकान पे फिटिंग करवाने के लिए। उन्होंने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन पैंट का कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि भाई ऐसे तो टाइम खराब होता रहेगा, तो आप ऐसा करो, हमें रिफंड ही कर लो। तो फिर 3-4 बार ट्राई करने के बाद उन्होंने अपने ओनर से बात की कि भाई क्या करना है, इनका कोट पैंट का काम खराब हो गया है। हमने भी थोड़े गुस्से से बोला कि भाई हमारा इतना बड़ा इवेंट है अगले दिन, तो कुछ
क्या करें हम। तो उन्होंने फिर फाइनली हमें रिफंड किए सारा का सारे पैसे, और फिर हम वहाँ से निकले कोट पैंट की तलाश में, क्योंकि उस वक्त बज रहे थे 3:30 या 4, और यहाँ कनाडा में आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि यार 7 साढ़े 7 बजे सारी की सारी शॉप्स वगैरह बंद हो जाती हैं। तो और उस वक्त मतलब अगले दिन इतना बड़ा इवेंट है, और उस पॉइंट पे मेरे पास ना ही शूज़ थे ना ही कोट पैंट था, सिर्फ एक शर्ट थी और पगड़ी थी। तो बहुत टेंशन वाला काम हो गया था कि तुम्हें इतना बड़ा इवेंट है, एक्साइटेड है सारे के सारे, और अपने पास कपड़े ही नहीं है। मैंने तो सोच लिया था कि भाई अगर कुछ ना मिला ना, वर्स्ट केस यही है कि काला कोट पैंट पहन के निकल जाएंगे, अपना इवेंट अटेंड कर लेंगे। अटेंड क्या कर लेंगे, मतलब मैं ही मेन बंदा था इवेंट का। तो फिर कोट पैंट तलाश के लिए निकले, और वो सारी की सारी चीज़ें, किस तरीके से हमने कोट पैंट ढूंढा, क्या हिसाब किताब था, सारी की सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बता रखी हैं। तो ये वाली वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ऊपर लिंक आ रहा होगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा। तो हिसाब किताब था। बाकी अब आगे ना एक रेस ट्रैक है किचनर के अंदर हमारे घर के पास, तो वहाँ चलते हैं, वहाँ बातें करते हैं, क्योंकि ये जगह देख के आप भी बोर हो गए होगे, मैं भी बोर हो चुका हूँ। अब यार जैस्मीन जी के चैनल पे जाके आप सारा हिसाब किताब देख ही लोगे कि किस तरीके से हमने कोट पैंट ढूंढा था, किस तरीके से शूज़ का हिसाब किताब रहा था, सारा वो हमने सिनेरियो वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि मैंने इस इंसिडेंट की वजह से सीखी हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यार कभी भी लाइफ में कोई भी काम करना हो ना, उसको आखिरी मोमेंट या आखिरी दिन तक नहीं टालना चाहिए। चाहे कोई बड़ा इवेंट हो, चाहे कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वीज़ा अप्लाई करना हो, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हो, या फिर किसी लड़की या लड़के को प्रपोज ही करना हो, कभी भी एंड तक नहीं टालना। जो मन में आए कर दो, ठीक है। और कहीं घूमने जाना हो तो 4-5 दिन पहले अपनी तैयारी कंप्लीट करके रखो, आखिरी दिन पे मत टालो। ऐसा ना हो कि आखिरी दिन में कोई प्रॉब्लम हो जाए और वो आप काम नहीं कर पाओ, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने ये सीखी है कि यार आजकल हमारी लाइफ में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट हो रखा है। तो सोशल मीडिया के थ्रू आपको जो चीज़ें प्रमोट की जाती हैं, और बहुत ज़्यादा अगर कोई चीज़ प्रमोट की जाए तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छी होगी। हमेशा अपनी आँख, कान, नाक खोल के रखो। वैसे नाक खोलने की ज़रूरत नहीं है, अपनी आंखें खोल के रखो और अपनी समझदारी से हमेशा फाइनल अपना डिसीजन लो। तभी मैं कहता हूँ कि जो कंसल्टेंट्स वगैरह आपको बेचते हैं, कोर्सेज वगैरह बेचते ही हैं, वो एक तरीके से प्रमोट करते हैं आपको कि भाई ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो, कनाडा चले जाओ, बड़ा आसान कोर्स है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपना दिमाग लगाओ, मैंने वीडियोज़ वगैरह बना रखी है, ढंग से रिसर्च करो, क्योंकि आप ही हो जिसको पता है क्योंकि आपके लिए क्या बढ़िया है, ठीक है। तो हमेशा समझदारी से सारे काम करो, और लाइफ में हर इंसिडेंट कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही होता है। बाकी अब शादी वगैरह हो ही गई है, तो अगर आप जानना चाहते हो कि भी कनाडा में शादी कराने का क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं, पूरा का पूरे प्रोसेस में कौन से डॉक्यूमेंट की कब जरूरत पड़ती है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो नीचे कॉमेंट कर सकते हो। अगर एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कॉमेंट्स होंगे तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। बाकी ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।